अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम मोहम्मद शराज नूर एंड यू आर वाचिंग एमएसएन मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। जिस तरह के प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक बात की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुआ, आप चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। उसमें हमें उसने 4 फंक्शन दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स एंड जे ऑफ एक्स। और ये उसने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट -3। अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि हमने फाइंड क्या करना है, उसने हमें पूछा क्या हुआ है। देखिए उसने हमें ये पूछा हुआ है कि ये हमारे पास फंक्शन है, हमने बताना ये है कि ये फंक्शन इन फंक्शन में से किस किस फंक्शन की कंपोजिशन से जो है ना वो आया है, किस फंक्शन की कंपोजिशन से हमें ये फंक्शन हासिल हुआ है। जिस तरह के प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था कि f कंपोज्ड विद g और g कंपोज्ड विद h और h कंपोज्ड विद j, मतलब कि कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन के साथ कंपोज किया जा सकता है, उसको मिक्सअप करके उसको तरतीब दिया जा सकता है, उसको कंपोज किया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह हमने ये बताना है कि ये फंक्शन किस किस फंक्शन की कंपोजिशन से हासिल हुआ है। तो लेक्चर बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चंस, आपने जो है ना वीडियो को कंप्लीट देखना है। इसमें 2 चीज़ें आपने जो है ना अपने जहन में रखनी है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो कौन कौन से फंक्शन से मैच करता है, सबसे पहले ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस फंक्शन में से कौन से फंक्शन को हमने पहले चूज़ करना है। 2 बातें आपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके सोल्यूशन देखते हैं। एक दो आप इसका जो है ना वो क्वेश्चन देखेंगे, गौर से समझेंगे, आपको जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें सबसे पहले x का स्क्वायर रूट है। x का स्क्वायर रूट इस फंक्शन में से किसके साथ मैच करता है, g ऑफ x के साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि ओबियसली इसकी कंपोजिशन से भी ये फंक्शन हासिल हुआ होगा। अब है -3, तो -3 जो है ना वो इसमें आ रहा है, यानी कि f ऑफ x में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x की कंपोजिशन से हासिल हुआ है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और सेकंड स्टेप मैंने आपको ये बताया कि हमने ये चेक करना है कि अब चूज़ हमने जो है ना फर्स्ट फंक्शन कौन सा चूज़ करना है, यानी कि पहले यहाँ पे g ऑफ f आएगा या f ऑफ g आएगा। तो चूज़ करने वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें कि लेट्स सपोज कि x का स्क्वायर रूट है, यानी कि सबसे पहले g ऑफ x के हम फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर रूट और -3, तो ये हमारे पास f ऑफ x का फंक्शन भी आ जाएगा। यानी कि अगर हम g ऑफ x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करें g ऑफ x के फंक्शन को इस x की जगह पे पुट करते हैं तो हमारे पास ये वाला फंक्शन बन जाएगा। इसका क्या मतलब है कि इस फंक्शन को इस फंक्शन में पुट करने के बाद ये फंक्शन हमें हासिल हुआ है। तो फिर ये f ऑफ g की कंपोजिशन से हासिल हुआ है। ये देखें जी, लेट्स सपोज हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x -3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज कि हम करते हैं f ऑफ g को हम इस तरह भी कह सकते हैं f ऑफ g ऑफ x, यानी कि ये x की जगह पे हमने g ऑफ x पुट करना है। तो करके चेक कर लेते हैं। g ऑफ x हमने पुट किया यहाँ पे, तो g ऑफ x हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर रूट है, x का स्क्वायर रूट और -3, तो ये हमारे पास आ गया f कंपोज्ड विद g। तो हमें ये फंक्शन हासिल हो चुका। इसका मतलब ये है कि इसका यही आंसर है, यानी कि f और g की कंपोजिशन से हमें ये फंक्शन हासिल हुआ है और यही हमारे पास इसका आंसर है। पहले f फंक्शन है और दूसरे नंबर पे g फंक्शन है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। आगे भी देखें, आप समझेंगे, आपको समझ आ जाएगी। आगे भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसके पार्ट बी की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये बी पार्ट है, ये भी बहुत ही सिंपल फंक्शन है। सबसे पहले देखना है कि ये किस किस फंक्शन से जो है ना वो कंपोजिशन से हासिल हुआ है। इसमें एक 2 है और एक हमारे पास x का स्क्वायर रूट है। 2 किस में आ रहा है, g ऑफ x में 2 आ रहा है यहाँ पे, और x का स्क्वायर रूट किस में आ रहा है, g ऑफ x में आ रहा है। मतलब कि j ऑफ x और g ऑफ x की कंपोजिशन से ये फंक्शन हासिल हुआ है। अब फर्स्ट में हमारे पास कौन सा फंक्शन आएगा, फर्स्ट में यहाँ पे 2 है, तो 2 किस में है, j ऑफ x में है। सेकंड पे x का स्क्वायर रूट है, तो सेकंड पे हमारे पास g है। तो हम जो है ना उसको सिंपल ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरह होगा j कंपोज्ड विद g,
या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जे ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसकी कंपोजिशन से इसकी कंपोजिशन करेंगे, जे ऑफ जी की कंपोजिशन करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। हम इसको प्रैक्टिकल भी करके चेक कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। तो हमारे पास जे ऑफ जी क्या है, जे ऑफ जी ऑफ एक्स है। तो इसको हम प्रीवियस जो है ना वो क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था। जी ऑफ एक्स हमें उसने दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर रूट है। अब जे फंक्शन की बात कर रहा है, जे हमारे पास क्या है, जे फंक्शन हमारे पास 2x है, जे ऑफ एक्स हमारे पास 2x। ये फंक्शन बनाने के लिए जी ऑफ एक्स एक्स की जगह पे पुट कर दें, जे ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स पुट करें। जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स का स्क्वायर रूट है, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसका मतलब जे ऑफ जी ऑफ एक्स ये था जो कि जे ऑफ जी के इक्वल है। तो जे ऑफ जी इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। बहुत ही सिंपल, बहुत इजी कि जे कंपोज्ड विद जी की कंपोजिशन से हमारे पास ये फंक्शन हासिल हुआ है। सी पार्ट की बात करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सी पार्ट है, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 है। अब देखें कि इन फंक्शन में से किसी की भी पावर 1/4 नहीं है, लेकिन अगर हम जी ऑफ एक्स की बात करें तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर रूट है। तो इसको हम क्या इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे सिर्फ यही फंक्शन यूज हो रहा है। अगर इसी फंक्शन की हम दोबारा इसी फंक्शन के साथ कंपोजिशन करें तो हमारे पास एक्स की पावर 1/4 बन जाएगा। वो किस तरह जी, करके चेक कर लेते हैं। यानी कि एक्स की जगह पे हम जो है ना यही फंक्शन पुट करना है, जी ऑफ एक्स ही, क्योंकि हम ये वाली कंपोजिशन कर रहे हैं ना जी ऑफ जी, और जी ऑफ जी हमारे पास क्या होता है, जी ऑफ एक्स, बिल्कुल यही होता है ना। तो यहाँ पे x की जगह पे हम जी ऑफ एक्स पुट करके देखेंगे। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर रूट है, और x का स्क्वायर रूट x की पावर 1/2 होता है। तो यहाँ पे करें x की पावर 1/2 और उसकी पावर भी इस तरह 1/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर 1/4 g कंपोज्ड विद g। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट भी सॉल्व हो चुका है कि जी की कंपोजिशन जी के साथ ही करने पे ये हमारे पास फंक्शन आता है। अब इसके डी पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर डी वाई इज इक्वल टू 4x, ये भी बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह हमारे पास इसका पार्ट सी था। 4x ये किस टाइप का फंक्शन है, ये किस टाइप का फंक्शन है, यानी कि जे ऑफ एक्स की टाइप का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है। इसका मतलब हम अगर इस तरह करें कि जे की कंपोजिशन अगर हम जे के साथ ही इसकी लेके चेक करें तो ये हमारे पास जो है ना ये फंक्शन जो हासिल हो जाएगा। तो इसको करके चेक कर लेते हैं एज अ प्रूफ। ये यहाँ पे जे आएगा, जे की कंपोजिशन हम जे के साथ ही करके चेक करते हैं। ठीक है, तो जे ऑफ एक्स हमारे पास क्या है जी, मैं ओपन करके जरा कर देता हूँ। जे ऑफ एक्स हमारे पास तो 2x है। ठीक है, तो जे ऑफ एक्स क्या होगा, जे ऑफ एक्स, यानी कि x की जगह पे हमने जे ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। जे ऑफ एक्स की वैल्यू 2x है, तो 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, यानी कि जे कंपोज्ड विद जे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका डी पार्ट भी सॉल्व हो चुका है कि जे की कंपोजिशन जे के साथ ही करें तो ये फंक्शन हासिल होता है। यही इसका आंसर है। अब इसके ई पार्ट की बात कर देते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम इसके ई पार्ट की बात करें तो ये देखिए थोड़ा सा उसने हमें कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। उसने हमें क्यूब भी दे दिया हुआ है, तो क्यूब इस फंक्शन में एच ऑफ एक्स के फंक्शन में है, x-3 भी दिया हुआ है जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स के फंक्शन में है, स्क्वायर रूट भी दिया हुआ है जो हमारे पास जी ऑफ एक्स के फंक्शन में है। यानी कि 3 फंक्शंस की बात कर रहा है, 3 फंक्शंस की कंपोजिशन से ये फंक्शन हासिल हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, एच ऑफ एक्स करेंगे, जी ऑफ एक्स करेंगे या एफ ऑफ एक्स करेंगे। इसी चीज़ को जज करना इसमें ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे x-3 का क्यूब है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। लेट्स सपोज के मैं सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-3 चूज करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि फर्ज किया पहले मैंने ये फंक्शन चूज किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-3।
उसके बाद अगर मैं क्यूब जो है ना वो इस पर चूज़ करता हूँ, यानी कि एच एफ एक्स चूज़ करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब है, तो ये हमारे पास एक्स पे इस तरह क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास कोई और फंक्शन बन रहा है, ये वाला फंक्शन हमारे पास नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है कि इस तरह हम नहीं, हमारे पास इस तरह नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले जी ऑफ एक्स फंक्शन चूज करके देखता हूँ, तो उसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले स्क्वायर रूट है, सबसे पहले हमारे पास इसमें स्क्वायर रूट है। उसके बाद मैं जो है ना, लेट्स सपोज कि कौन सा फंक्शन चूज करके देखता हूँ, उसके बाद मैं फंक्शन चूज करता हूँ ये क्यूब वाला। ठीक है, तो क्यूब वाला फंक्शन अगर मैं चूज करता हूँ तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा एक्स की पावर क्यूब, क्योंकि मैंने ये क्यूब वाला फंक्शन चूज किया तो ये मेरे पास आ गया एक्स की क्यूब और स्क्वायर रूट उसके ऊपर। अब मैं लास्ट में फंक्शन चूज कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स वाला इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। तो एक्स की जगह पे एक्स माइनस थ्री, ये देखें जी, एक्स माइनस थ्री, ये क्यूब इसका और ऊपर स्क्वायर रूट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि पहले हमने सबसे पहले जो है ना वो कौन सा फंक्शन चूज किया था, एफ ऑफ एक्स वाला, लेकिन आंसर कुछ और आ रहा था। लेकिन जब मैंने पहले स्क्वायर रूट वाला फंक्शन चूज किया, क्योंकि पूरे फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट है तो ऑब्वियसली वही हम उसको पहले चूज करेंगे ना, तो स्क्वायर रूट पहले आ गया। अब सेकंड में हमने उस क्यूब था हमारे पास एक्स के ऊपर, तो एक्स का क्यूब हमने ले लिया, और एक्स हमारे पास क्या है, जब हमने इस फंक्शन को इस फंक्शन के साथ कंपोज किया, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की, ठीक है, इस फंक्शन में, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक्स माइनस थ्री का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, सबसे पहले जी था, जी कंपोज्ड विद एच और एच कंपोज्ड विद एफ, तो हमारे पास फिर ये फंक्शन हासिल हो गया। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये मैंने किया कैसे है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने फंक्शन, हमारे पास ये है जी ऑफ एच ऑफ एफ, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं जी इंटू एच ऑफ एफ, इस तरह। ठीक है, इसको सॉल्व करें, आपके पास जो है ना ये वाला आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स हमें उसने क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस थ्री है, एक्स माइनस थ्री हो गया। उसके बाद एच की बात कर रहे हैं, तो एच हमारे पास क्या है जी, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब है। अब एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे ये फंक्शन बनाने के लिए, तो पुट कर दिया एच की जगह पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स इसका क्यूब हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स माइनस थ्री है, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस थ्री का क्यूब, यानी कि एच ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये बन गया हमारे पास एक्स माइनस थ्री का क्यूब बन गया। अब बात कर रहे हैं जी फंक्शन की, जी फंक्शन को चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, जी फंक्शन हमारे पास क्या है जी फंक्शन हमारे पास एक्स का स्क्वायर रूट। अब इस एक्स की जगह पे एच ऑफ एफ एफ एक्स पुट करेंगे ये फंक्शन बनाने के लिए, तो जी एक्स की जगह पे पुट किया एच ऑफ एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी एच ऑफ एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया उसका स्क्वायर रूट। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, जो कि हमारे पास एक्स माइनस थ्री का क्यूब है और ये ऊपर उसका स्क्वायर रूट आ गया। तो ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, जिस तरह ये हमने लिखा है जी कंपोज्ड विद, इस तरह जी कंपोज्ड विद एच कंपोज्ड विद एफ। तो इसका मतलब है कि इसी फंक्शंस की, इसी तीन फंक्शंस की कंपोजिशन से हमने ये फंक्शन हासिल किया जो हमें उसने ई पार्ट में दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट भी क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद लास्ट पार्ट की बात करते हैं, एफ पार्ट की। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्यूरी होती है, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके जो है ना इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, मैसेज करें। उसके बाद अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जो है ना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है ना इसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं, एफ पार्ट की बात करते हैं।
इसमें देखेंगे सबसे पहले जिस तरह यहाँ पे हमने बात की थी, सबसे ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट वाला ये था जी फंक्शन था। अब इसमें ऊपर क्यूब है, तो क्यूब किस फंक्शन में, एच ऑफ एक्स में है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम ये एच की कंपोजिशन से आया होगा, यानी कि सबसे पहले हम एच को चूज करेंगे। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे 2x है, तो 2x में कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, जे वाला फंक्शन है, यानी कि एच और जे की कंपोजिशन से यहाँ तक हो गया। -6 है, तो माइनस इस तरह का फंक्शन ये हमारे पास f है, तो ये हमारे पास बन गया। इसको इस तरह भी कह सकते हैं h ऑफ j ऑफ f, या फिर कह लें कि h ऑफ j ऑफ f ऑफ x, मजीद सिंप्लीफाई करके। यानी कि हम फर्ज करते हैं कि इस फंक्शन की कंपोजिशन के बाद हमें ये वाला फंक्शन हासिल हुआ है, तो हम जो है ना वो प्रूव करके चेक कर लेते हैं। इस फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे इसको करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की बात करें। एफ ऑफ एक्स उसने हमें क्या दिया हुआ है जी, x-3 है। अब उसके बाद जे फंक्शन की बात करें। जे ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, जे ऑफ एक्स हमारे पास 2x है। अब इस x की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट कर दें ये वाला फंक्शन बनाने के लिए, तो j इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी x की जगह पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x-3 है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू x-3 बन जाएगा। ठीक है, अब जो है ना वो h फंक्शन की बात करें। h फंक्शन हमारे पास क्या है, h ऑफ एक्स x का क्यूब है। x की जगह पे ये हम पुट करेंगे j ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये टोटल फंक्शन बनाने के लिए। h की जगह पे j ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे x की जगह पे हमने ये पुट किया j ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो पुट करते हैं जी j ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये होल का ये यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो हमारे पास ये है 2 इंटू x-3 है, तो 2 इंटू x-3 ये इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास क्यूब हो जाएगा। तो इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x बन गया, -6 आ गया, और ये होल का हमारे पास क्यूब आ जाएगा। तो ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं h कंपोज्ड विद j एंड j कंपोज्ड विद f। ठीक है जी, यानी कि बिल्कुल इसी 3 फंक्शंस की कंपोजिशन से हमें ये वाला फंक्शन हासिल हुआ है, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, h कंपोज विद j एंड j कंपोज विद f, इन 3 फंक्शंस की कंपोजिशन से हमें ये फंक्शन हासिल हुआ है। यही आज का लेक्चर था। क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट सॉल्व किया। अगर कोई क्यूरी हो कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताएं, सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें, जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।